हाय गाइस, अरे आवाज कम करो गाने की। सॉरी, आपकी आवाज आ रही है, फिर आपकी स्टेसी होगी। मेरी कुछ नहीं होने की, मैं मजा में दिखा भी। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। ये मैं असली हूँ। आई एम ब्राउन मुंडी। सो दिस इज अ वीडियो ऑफ Q&A। मैंने इंस्टाग्राम पे अभी एक हफ्ते पहले करा था कि क्वेश्चन आंसर भेजो, और मैं आपको यूट्यूब पे, रुको मेरी ज़्यादा लाइट हो रही है। हाँ, मैंने Q&A करा था कि आप मुझसे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछो और मैं आपको यूट्यूब पे जवाब दूंगी। तो ये रही वीडियो और मैं जवाब देना चाहती हूँ। और मैंने ना बहुत सारे क्वेश्चन, ये पीछे कॉपीराइट आ जाएगा गाने का, तो मुझे वापस बोलना पड़ेगा सारा। कॉपीराइट आ जाएगा। बताओ। हाँ। पक्का, चलो ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चन थे, मतलब इतने सारे क्वेश्चन थे, कम मतलब एक क्वेश्चन के 10 लोगों ने पूछा था, कम से कम 3-4 हजार से भी ऊपर रिस्पॉन्सेज थे। तो आधा टाइम तो मुझे इकट्ठा करने में लग गया, कौन से क्वेश्चन बढ़िया है, मुझे लग रहा है जवाब देने लायक, और कौन से ऐसी। मैं सारे बताऊंगी किसने क्या क्या बोला क्या नहीं बोला। मतलब एक कुछ तो लोग तो बहुत अच्छे हैं, वेरी क्यूट, और कुछ तो बहुत ही बेकार है, वेरी नॉट क्यूट। तो मैं आपको, मैंने डायरी में लिख के, मैं डायरी दिखाती हूँ। ये रही मेरी डायरी, इसके अंदर मैं सब कुछ लिखती हूँ। मैं क्या खाऊंगी, क्या वर्कआउट करा नहीं करा, आज क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने इसी में क्वेश्चन लिखे। सो गाइस, ये रहे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मुझे लगे कि बढ़िया है और मुझे जवाब देने चाहिए, ठीक है। और मतलब इसके अलावा भी है, वो मैंने सोच रखे है क्योंकि वो मुझे लिखना बढ़िया नहीं लगा। तो क्वेश्चन देख लो, पहला सुन लो। आपकी मतलब 100 लोग होंगे जिन्होंने अलग अलग में पूछा आपकी एज क्या, आपकी हाइट क्या, आपकी एजुकेशन क्या, आपकी लोकेशन क्या है और आपका वेट क्या है। जो भी पूछ 150 किलो। तमीज। तो जो भी अगर मेरे से जानना चाहता है कि मेरी एज क्या है, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड और 16 अप्रैल को मेरा हैप्पी बर्थडे है, तो सब मुझे विश करना मत भूलना। अरे क्या हो गया, ठीक है। 16 अप्रैल को मेरा हैप्पी बर्थडे, तो सब मुझे हैप्पी बर्थडे कर देना और गिफ्ट भिजवा देना, ठीक है। एड्रेस बताऊंगी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे बता देना। अगर मुझे कोई बढ़िया लगा तो मैं बोल दूंगी ठीक है ये एड्रेस है, दे दो, ठीक है। तो मेरी एज है 20 और मैं अगले महीने की 16 तारीख को, मतलब 16 अप्रैल को 21 की हो जाऊंगी। अब ये क्वेश्चन कोई मत पूछना मेरे से कि तुम कितने साल की हो। अगर इसके बाद भी पूछा ना कितने साल की हो, बताऊंगी नहीं। फिर ये मत कहना आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हो। हाँ, नहीं तो। अगली हाइट, मैं 5'7" हूँ गाइज। आई एम 5'7", 5'7" फुट हूँ मैं। और मतलब सही है, हम बढ़िया लड़कियों की होनी चाहिए थी। हाँ, लिखो। और मेरे वेट क्या है भाई, और मेरी बहनों को तो चल बता दूंगी। एक्सक्यूज मी, आई एम टॉकिंग। तो गाइज मेरा वेट है, नहीं बताऊंगी वो मेरा वेट, क्योंकि लड़कियों का वेट कभी नहीं पूछते। हम बेचारे अपने खुद वेट से कॉम्प्लेक्स होते, तुम्हें बता के और कॉम्प्लेक्स कर ले। तुम सोचोगे ओ इसका तो इतना ज्यादा वेट है, यहाँ मैं अपना खुद का वेट नहीं देख पाती और तुम्हें अपना वेट बता दो, ऐसे कैसे चलेगा भैया। तो वेट मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरे को भी शर्म आती है अपना वेट नापने में, भी शर्म आती है। जिस दिन नापती उस दिन मैं डिप्रेशन में चल रहा, तो पूरी रात क्या मुझे ये खाना छोड़ना पड़ेगा। थप्पड़ खाना है क्या। नेक्स्ट इज आपकी एजुकेशन। गाइज मैं BJMC, जिसको मतलब नहीं पता, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में बैचलर्स कर रही हूँ और मेरा लास्ट सेमेस्टर है। 2 महीने बचे हैं, फिर मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी और फाइनली मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाएगी। थैंक्स। नेक्स्ट इज लोकेशन, दिल्ली से है। आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं पैदा भी यही हुई हूँ और मैं रहती भी यही हूँ। बल्कि मेरी मम्मी भी दिल्ली से है, जयपुर से। मम्मी दिल्ली से, जयपुर से है। हिंदुस्तान। हम इंडिया से हैं। थैंक्स। वैसे मैं दिल्ली से हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट वर्कआउट। जी मेरा फेवरेट वर्कआउट सारे हैं, मैं ऐसे किसी में भेदभाव नहीं करती, ये बिल्कुल लॉ के अगेंस्ट है। तो आई लव ऑल वर्कआउट्स। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को यही वाला बहुत, मतलब मुझे बहुत लड़कियों को देखा कि उनको लेग्स वर्कआउट बहुत पसंद है, किसी को
किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या। मेरे को सारे वर्कआउट पसंद है, सारी मैं बढ़िया जी लॉय करती हूँ, तो आई लाइक एवरी वर्कआउट। ज़्यादा अगर फिर भी अगर आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो आप बैक बोल सकते हो कि मेरे को बैक ट्रेन करना बढ़िया लगता है। ठीक है, क्या ट्रेन करना? बैक। अब मैं पूछूँ नेक्स्ट इज चली लग रही है ना कैडी गाल खींचो इसके। और तू वो छेड़ बदतमीज। ये हमारी डबल चिन जो ये बीच में एडवर्टीजमेंट चल रही है। ठीक है गाइस, देखो आप लोगों को लगता है ना कि इंस्टाग्राम पे सब कितना परफेक्ट है, वो कितनी बढ़िया बॉडी है, इंसान कितना फिट है, सबकी होती है ये, मतलब बहुत पतले होते हैं उनकी नहीं होती। मेरे को देखो, ये मेरी दाल मखनी नान है। मैं दाल मखनी नान मुझे इतनी पसंद है कि उससे खा खा के मेरे डबल चिन आ गई। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं इसको कभी कम नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं अपने आप को बिल्कुल कहते हैं ना, मेरे में जान लगती है मुझे जब मैं थोड़ी सी हूँ ना, थोड़ी चबी चबी सी हूँ, गोल गोल हूँ, तो मुझे बढ़िया लगता है कि हाँ यार देखने में इंसान बढ़िया लगता है। जो बहुत पतला होता है ना तो उसको देखने में बढ़िया नहीं लगता। मतलब मेरी ऐसी थिंकिंग है, बाकी सबका कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कब से कर रहे हो? जी मेरे को जिम करते हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया है। और अगर आप ये कहो कि मेरे अभी तक एब्स नहीं है और ये नहीं है, क्योंकि हमें एब्स बनाने थे लेकिन हम खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया होगा। आप मेरे फ्रेंड की बहन जैसी लगती हो। क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं? बढ़िया है। बढ़िया है। दिल्ली में कहाँ रहती हो? लोगों के दिलों में। लोगों के दिलों में, मेरे भाई का जवाब। दिल्ली में आई लिव इन लोगों के दिलों में। थैंक्स। डू यू हैव एब्स? नो, नॉट एट ऑल। आई डोंट हैव एब्स। आई हैव दाल मखनी नान। आई हैव, और क्या आप बोल सकते हो और क्या खाती हूँ मैं? दाल मखनी नान। और आई हैव मीठा इन विच आई हैव केक एंड पेस्ट्री। आई डोंट हैव एब्स। आप मुझे अपना एड्रेस सेंड कर सकते हो? नहीं, मैं नहीं दे सकती अपना एड्रेस, ताकि तुम रात को आ जाओ मेरे से मिलने और डाका डाका। नहीं, मेरे घर में और लोग भी रहते हैं, प्लीज़। सीक्रेट ऑफ हाइट जेनेटिक्स में है मेरी। और मैं जब छोटी थी मम्मी ने मुझे पीडियाश्योर को इतना दूध पिलाया। पीडियाश्योर के दूध पीने से क्या होता है, आपका हाइट और वजन बढ़ जाता है। जो मेरे साथ दोनों चीज़ें हुई, वजन में मैं बहुत मोटी हो गई, हाइट में मैं लंबी हो गई। वैसे जेनेटिक्स भी है, मेरे मम्मी पापा दोनों लंबे हैं और मेरा भाई भी मेरे से लंबा है जो मेरे से 6 साल छोटा है। तो हाँ, जेनेटिक्स में। मेरे भाई को तो जूता भी 12 नंबर का आता है। नेक्स्ट नंबर, प्रोटीन कौन सा यूज़ करती हो? सर अभी हम माई प्रोटीन यूज़ करते हैं क्योंकि हमें उसके फ्लेवर्स बहुत पसंद है। और मैंगो अल्फोंसो और स्ट्रॉबेरी क्रीम हम हाईली रिकमेंड करेंगे। यहाँ पे कोड आ रहा होगा खुशी, तो आप उसे यूज़ करके बहुत 27%, 45%, उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। तो आई लाइक माई प्रोटीन एंड आई यूज़ इट। आप खाते क्या हो? खाना। 251 के व्यू। क्या बोलूं, आप खाते क्या हो? भाई खाने खाती हूँ, सबका अलग अलग है। रोज कैसे बताऊं क्या खाती हूँ? जो तुम खाओ वही खाती हूँ भाई, मैं अलग थोड़ी हूँ। बताओ क्या बोलूं? नहीं, जब मिलोगे तो पता चलेगा। जब आप मेरे से मिलोगे तब आपको पता लगेगा कि कितनी बूढ़ी दाल खाती हूँ मैं खाना। हट कर दो यार। किस टाइप की ड्रेसिंग आपको पसंद है, मॉडर्न और इंडियन? जी दोनों ही ड्रेसिंग हर लड़की को बहुत पसंद होती है, मॉडर्न भी और इंडियन भी। इंडियन कपड़ों का कोई, आप मॉडर्न कपड़ों को इंडियन कपड़ों से कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि इंडियन कपड़े हम शादियों में, सगाई में, फंक्शंस में, और इंडियन कपड़े डेली में हम कुर्ती पहनते हैं, जो मैं पहनती हूँ। रिश्ता पक्का होने में पहनते हैं, जो मेरे भाई का कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ठीक है। और मॉडर्न कपड़े हर कोई पहनता है, तो इन कपड़ों में दोनों कपड़े पहनना बहुत पसंद है। ऐसा हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग ओकेजन पे पहनते हैं। थैंक्स। नेक्स्ट, आपके सर पे बाल कितने हैं? जितने आपके सर पे हैं। अगर किसी टकले ने सवाल पूछा होगा तो ऑफेंड नो ना, डोंट ऑफेंड। मेरा भाई कह रहा है कुछ नहीं, ऐसे शर्म आएगी। जितनी गोल्ड की पूछ में उतने मेरे सर में है। वेज, आर यू वेजिटेरियन? यस आई एम प्योर वेजिटेरियन। आई डोंट ईट एग, मीट और एनी सांड का।
आई डोंट ईट एग, मीट और एनी एनिमल का डेयरी प्रोडक्ट्स. सो यस, आई एम प्योर वेजिटेरियन. हाउ मच टाइम आई डू जिम. एक तो ऐसे ऐसे इंग्लिश बोल रखी थी ना क्वेश्चन में, जब जो चीज हम बोलते हैं ना वो वही चीज लिखते हैं, उन्हें स्पेलिंग नहीं पता. भाई गुड्डू सही में एक दो स्पेलिंग ऐसी लिख रखी थी, पता एक कुछ स्पेलिंग ऐसी लिख रखी थी जो मतलब अगर मैं बोलूंगी ना तो मतलब जो से लिखा है बोलते वैसे ही है, लिखते वैसे नहीं है. मतलब जो बोला वही लिख दिया उसने, स्पेलिंग का कुछ मतलब ही नहीं है. आपकी डाइट में लिखा डी, एक ने लिखा आप DIT नहीं आप, हाँ एक ने लिखा था आप डाइट में क्या खाते हो DIT, और एक ने लिखा था आप DITE. हाँ ये लिखा था. अरे मेरे को दूसरी स्पेलिंग ध्यान नहीं थी. आप डाइट में क्या खाते हो तो DIET नहीं DITE. हाउ मच टाइम आई डू जिम. आई डू जिम फॉर 1.5 or 2 hours. झूठ बोल रहा है. 1.5 से 2 घंटे जिम करती हूँ मैं. इनकम, अरे एक वो मीम नहीं आता कि अपनी इनकम और अपने प्लान के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए. आता नहीं एक आता नहीं मोटिवेशनल मीम आता है, तो वो लगाना इधर. हम नहीं बताते किसी को इनकम. खर्चे निकल जाते हैं, बस इतना ही कमाता है. इससे अगर मैं इतना कमाने लगे ना कि मेरे खर्चे निकल जाए उसके बाद बच जाए तो तुम्हारा भाई आतंक मचा देगा. What's the black beaded bracelet? This ये मैं कृष्णा नगर से लाई थी और मेरे को नंगे हाथ पसंद नहीं, इसलिए मैंने खरीद लिया कि मम्मी बढ़िया लगेगा और काला कलर हर किसी के साथ जाता है. सो ब्लैक ब्रेसलेट इज गुड. डाइट प्लान गाइज, आई डोंट फॉलो एनी डाइट प्लान. मेरे साथ पता है क्या होता है, मैं जितना अपने आप को, अरे मैं बोल लूं, मैं जितना अपने आप को भूखा रखती हूँ, भूखा इन द सेंस मैं जितना सोचती हूँ ना कि आज मैं डाइट करूंगी, मैं उतना ही चीट कर लेती हूँ. मतलब जिस दिन मैं सोचा ना कि आज कुछ उल्टा नहीं खाऊंगी या फिर आज बिल्कुल क्लीन खाऊंगी, इतना खाऊंगी, उसी दिन मतलब मेरा अंदर से मन करता है कि बाहर से खाना है, बाहर से खाना है. तो ऐसे मैं कोई डाइट नहीं करती. मैं नॉर्मल जो खाना बनता है घर में, सुबह देखो मैं सुबह चाय के साथ पीनट बटर ब्रेड और केला खाती हूँ, ठीक है एक. फिर दोपहर में मम्मी जो खाना बनाती है उसके साथ एक रोटी खा लेती हूँ, ठीक है, और पानी पी लेती हूँ बीच में बहुत सारा. फिर शाम होते होते फिर चाय और पीनट बटर ब्रेड खा लेती हूँ जिम जाने से पहले 1 घंटा. फिर जिम जाती हूँ, जिम में प्रोटीन पीती हूँ, फिर घर आती हूँ, फिर ब्रोकली खा लेती हूँ या कभी ब्राउन राइस बना लिया, मम्मी ने सब्जी बनाई है वो खा ली. तो यही मेरा रूटीन है. ऐसे कोई डाइट नहीं है, जो मन करता है खा लेती हूँ मैं. मतलब बाहर का अवॉइड करती हूँ थोड़ा, लेकिन मन मेरा रोज करता है, ललचाता मन मेरा रोज है. आपकी शादी हो गई? अभी नहीं, अभी 8 साल है मेरी शादी को. ओ जमीन में बैठा, सबसे बढ़िया जमीन में बैठा. ये दिख रहा है ये कौन है? हाय हाय हैंडसम, हम कुछ देख पा रहे हैं. हाँ तो गाइज मेरी शादी अभी नहीं हुई है. 20 साल की लड़की की शादी कराओगे? अब जिंदगी थोड़ा घूम तो आऊँ, अब जिंदगी बर्बाद होने से पहले कुछ घूम तो आऊँ थोड़ा सा. शादी करा दो मेरी. नहीं हुई. फिटनेस आइकॉन, फिटनेस आइकन, मेरा फिटनेस आइकन कौन है? पागल है क्या? बहुत थोड़ी है यार. पता है इतनी इंडिया का नहीं, मतलब मैं इतना नहीं देखती. फॉरेन में मैं बहुत सारी फिटनेस एथलीट्स को फॉलो करती हूँ, जो लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं और मेल्स हैं दोनों. और एक नहीं है नाम, इतने सारी हैं वो, इतने सारे जिनको मैं मतलब आइकन मानती हूँ अपना. क्योंकि जो मेहनत वो अपने बॉडी पे करती है और जो मेहनत वो अपनी लाइफ में करती है, तो मैं वैसा बनना चाहती हूँ. मैं यहाँ फोटोज लगा देती हूँ, मेरे को नाम याद नहीं है. फोन नंबर, अरे 91 92 93 94. नेक्स्ट फोन नंबर 100. व्हाट डू यू थिंक अबाउट जोमेटो केस? मेरे को तो लगता है लोग बिल्कुल बेवकूफ़ है. मैंने उस लड़की की देखा जब पहले, पता है मेरे साथ क्या हुआ? अगर मैं कोई न्यूज़ में ऐसी चीज़ पढ़ती हूँ ना तो मैं मम्मी को बताती हूँ, मम्मी आपको पता है क्या हुआ? तो जब मैंने मम्मी को बताई, मम्मी ने कहा हाँ. मैंने सिर्फ यही सोचा कि अरे हाँ ही बोला यार जब सच बताऊँगी. तो मम्मी से पूछो तो मतलब ये था मेरे दिमाग में कि यार जोमेटो की कंपनी पे कितना बुरा असर पड़ा होगा, मतलब कितना उनकी रेपुटेशन कम हुई होगी, गुडविल कितनी ख़राब हुई होगी. लेकिन फिर जब 2 दिन बाद उसके जो डिलीवरी बॉय था, जब उसका इंटरव्यू आया
तो फिर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने कहा बता कितने बदतमीज लड़कियाँ, मतलब क्या करती है। फिर मतलब ये चीज़ सोच के मैंने ये चीज़ सोचा, मैंने उसकी आईडी देखी लड़की की। आजकल यार आपको पता है इंस्टाग्राम सब लोगों के लिए मतलब फॉलोअर्स वगैरह लोगों ने ज़िंदगी बना ली है। तो उसके 1,13,000 फॉलोअर हो गए थे, 1 लाख, जब उसके जो कि उसके 50,000 थे पहले कुछ वीडियो डालने से। 50 भी नहीं थे, हाँ 35 कुछ थे उसके फॉलोअर, 35,000 कुछ। ऐसा भी तो हो सकता है कि जोमेटो वालों के पीछे पूरी PR टीम रहती है। अब इतना बड़ा जोमेटो कोई एक घर में बैठ के नहीं हैंडल कर रहा। जोमेटो वो इतनी बड़ी कंपनी है, तुम्हें क्या पता सामने वाला जो PR की टीम है वो अपनी कंपनी की इमेज सही करने के लिए कुछ भी करेगी। तुम्हें क्या बताइए उनकी स्ट्रैटेजी हो कंपनी वालों की। ऐसा हो नहीं सकता जोमेटो वालों की स्ट्रैटेजी हो, है ये सब PR वगैरह। जो कंपनी में PR होता है उनके काम क्या होते हैं, यही तो होता है कि वो अपनी इमेज बना के रखे। हमें नहीं पता, मतलब चाहे वो सब लोग कभी डिलीवरी बॉय की साइड है, तो मैं तो अभी भी ये सोचती हूँ चलो ठीक है मैं भी उसकी साइड हूँ डिलीवरी बॉय की साइड, लेकिन मैं अभी भी ये सोचती हूँ कि इट माइट बी अ PR स्टंट ऑफ जोमेटो कंपनी, बिकॉज कोई अपनी कंपनी का नाम खराब नहीं करना चाहता। तो यू माइट ऑल्सो नॉट नो कि क्या है अभी सिचुएशन, क्या डिलीवरी बॉय सही बोल रहा है और हितेशा गलत। चल वो लड़की तो गलत है, लेकिन ये कहानी भी जो बनाई गई है ना, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी की PR टीम से आई हुई है, क्योंकि कोई भी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी है जोमेटो, उसकी नेटवर्थ इतनी ज़्यादा है, तो कोई भी सिर्फ ऐसे ही अपनी गुडविल खराब नहीं होने देगा। मुझे अपना BF बना लो, यू आर माई ड्रीम गर्ल। ऐसे क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे थे कि मुझे अपना BF बना लो, यू आर माई ड्रीम गर्ल। जो सोचता है वो मिलता कभी नहीं है। अबे सोचने की बात क्या, मैं ड्रीम गर्ल हूँ नहीं, मुझे असली में मत जान लोगे ना तुम, काम खराब हो जाएगा। मैं बता सकता हूँ, थप्पड़ पड़ेगा। तो क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट समथिंग विच मेक्स यू हैप्पी इन एनी वर्स सिचुएशन। टेल यू अबाउट समथिंग, मैं ऊपर बैठ जाती हूँ, सब नीचे बैठ गए। मेरे को हैप्पी क्या बनाता है, मेरे को ऐसी कोई मेरे साथ वर्स्ट सिचुएशन, कोई ऐसी कोई बुरी सिचुएशन है, बहुत सारी है, तो मेरे को एक ही चीज़ हैप्पी बनाती है। मतलब जब भी मेरे को मैं देखती हूँ ना अपने सामने, मैं अभी कभी भी अपने सामने देखती हूँ कि यार मेरी फैमिली परेशानी में है, या फिर कुछ गलत हो रहा है, या फिर मतलब मेरे को टेंशन होने लगती है अपने आप को लेके, अपने घर को लेके, तो मैं एक यही चीज़ सोचती हूँ बस। मतलब वो जब मैं हर हफ्ते मेरे घर में ऐसा कुछ ना कुछ होता है हर हफ्ते कि मुझे सामने से टेंशन आ जाती है और मुझे अपनी डोज मिल जाती है, हर हफ्ते की मोटिवेशन मिल जाती है कि यार अब तो कुछ करना है, अब तो कुछ करना है। तो जब भी कुछ बेकार सिचुएशन होती है ना, तो मैं उससे ये सोचती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ कि वो सिचुएशन मैं अभी नहीं तो आगे तो सॉल्व कर सकूँ कभी। तो मैं उससे ये चीज़ सोचती हूँ, तो मैं उस चीज़ से मोटिवेशन लेती हूँ और 5 मिनट रो लेती हूँ, लेकिन उसके बाद मोटिवेशन ले लेती हूँ। और बहुत सारे क्वेश्चन नहीं थे, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट करा था कि आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो और आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। पर्सनैलिटी अच्छी है, मुझे पता है, क्यूट भी हो क्योंकि मेरे डिम्पल पड़ते हैं। थैंक यू। सो गाइज, दिस वॉज ऑल द क्वेश्चन जो लोगों ने पूछे थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे। एक होता है ना रूड, तो मतलब मेरी इतनी नेगेटिव ऑडियंस नहीं है, लेकिन आते हैं कुछ, मतलब क्या बताओ, सोचो तुम लड़कियों के पास क्या क्या क्वेश्चन आते होंगे, एक लड़की के पास क्या क्वेश्चन आते होंगे। तो ऐसे लोग तो भाई मुझे ऐसा लगता है बेचारे घर में मम्मी बहनें नहीं है, बट तभी वो दूसरी लड़की को ऐसा बोल रहे हैं। तो उन क्वेश्चनों के ऊपर मैं ज़्यादा उन लोगों को पब्लिसिटी नहीं देना चाहती कि ऐसे क्वेश्चन का जवाब दूं मैं, है ना। नहीं तो उन्हें भाव मिलेंगे, मैं क्यों दूं उन्हें भाव। ऐसे वाले क्वेश्चन मोटिवेशन होते हैं कि कोई हमें बुरा बोल रहा है, बुरा तब बोलते हैं जब हम ठीक जा रहे होते हैं। जो भी मेरे को पहली बार देख रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर दो आपको सबसे बढ़िया क्वेश्चन क्या लगा, ये आप मेरे से और क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगी कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।